गाइस, क्या हाल है, क्या सिस्टम है। अच्छा, तो कल आई वाज हेयरिंग अ स्टोरी ऑफ अ स्टूडेंट हु हैज़ बीन रिसेंटली बुलीड और उस पर फिर क्या इम्पैक्ट हुआ एंड ऑल। तो आई हार्ड मुझे भी वो रिलेटेड फील हुआ क्योंकि मैं भी बुली हुआ था अपने स्कूल डेज़ में, इवन कॉलेज डेज़ में भी। तो मुझे वो रिलेट हुआ और फिर जो मुझ पे इम्पैक्ट पड़ा मैंने बोला वही सेम उसी पे स्टूडेंट पे भी पड़ा होगा डेफिनेटली। तो मैंने सोचा कि आज इस पे बात करते हैं क्योंकि बुलिंग हम समझते हैं कि अब नहीं होती, अब वो ज़माना चला गया, फिज़िकल बुलिंग नहीं होती, साइबर बुलिंग होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, फ़िज़िकल बुलिंग आज भी होती है और हमारे कॉलेजेस स्कूल्स में फ़िज़िकल बुलिंग होती रहती है और हम हमेशा उसको निगलेक्ट कर देते हैं, वो टॉपिक कभी छेड़ा ही नहीं जाता। तो मैं अपनी जो स्टोरी थी मेरी ये थी कि मैं जब स्कूल में था मेरे चश्मे तोड़ दिए जाते थे, मेरे बैग छीन लिए जाते थे, मुझे जो बुली करते थे वो लड़के मेरे बैग छीन लेते थे, मेरी बुक्स फाड़ देते थे या बैग से निकाल के ले जाते थे, या बाज़ औक़ात मेरी स्टेशनरी ले जाते थे, या फिर मुझे कहीं देख लेते थे तो मुझे छेड़ते थे विद वेरियस निकनेम्स और मुझे बहुत ही वियर्ड निकनेम से बुलाते थे और अजीब अजीब किस्म की निकनेम से मुझे बुलाते थे। मुझे पुश किया जाता था कैंटीन लाइन्स में और रिसेस मुझसे हर बेफालतू के मुझसे पंगे किए जाते, मेरी गिरेबान पकड़ी जाती थी। तो इट हैपन्स। और फिर उस वजह से एक फेयर डेवलप हो गया कि लोगों में नहीं जाना, लोग बहुत गंदे हैं। स्टेज फेयर डेवलप हो गया कि भाई स्टेज पे बात नहीं करनी, कि भाई स्टेज पे जाएंगे लोग देखेंगे। और फिर ज़ाहिर सी बात है ड्यू टू द बुलिंग एनजाइटी डेवलप हो गई, मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ क्रिएट हो गए, डिप्रेशन हो गया। तो फिर मैं स्टेज पे नहीं बात कर पाता था, मैं कंप्लेन नहीं कर पाता था टू द हायर अथॉरिटीज़, मतलब स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं बता पाता था कि मेरे साथ ये हुआ, ड्यू टू द फैक्ट कि मुझे डर था एक कि मैं अगर उनकी शिकायत करूँगा, ज़ाहिर सी बात है वो घूम फिर के उनको पता चल जाएगा कि उमर ने शिकायत की है और वो मुझे फिर से आगे मारेंगे। तो ये होता है, इट टेक्स प्लेस और ये होता है। और उसकी वजह से स्टूडेंट पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है जो बुली किया जाता है। मतलब मैं अपनी स्टोरी बताऊँ तो मैं जो है फिर बात नहीं कर पाता था, मैं अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता था, मैं किसी सोशल एक्टिविटी में पार्ट नहीं ले पाता था। मुझ पे 2-3 गंदे इल्ज़ाम लगाए गए थे। तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ बुलिंग है कि भाई इस बंदे पे इल्ज़ाम लगाओ, इस बंदे की लाइफ ख़राब करो, इस बंदे को तंग करो, इस बंदे की कॉलेज की जो लाइफ है, यूनिवर्सिटी की जो लाइफ है, स्कूल की जो लाइफ है, उसको सब बहुत ही प्रेशराइज़ कर दो और बहुत ही ख़राब कर दो, सो दैट ही डजंट पार्टिसिपेट इन एनीथिंग और इसकी स्टडीज़ पे इशू आए। और ज़ाहिर सी बात है फिर वो जो बुली करते हैं तो उनके लिए तो वो मज़ाहिया बात होती है, वो प्राउड फील करते हैं कि भाई हमने एक बच्चे को तंग कर दिया है, ये बच्चा रो रहा है, इस बच्चे के पेरेंट्स आए हैं कि भाई मेरे बच्चे को तंग किया गया एंड ऑल। तो वो ज़ाहिर सी बात है बुलीज होते हैं, दे फील प्राउड कि भाई हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और हमने इस बच्चे को तंग कर दिया है और हमने इस बच्चे को रुला दिया। मैटर ऑफ फैक्ट कि वही चीज़ें कारमा के तहत उन बंदों को खुद को भी हिट करती हैं समवेयर इन द लाइफ। कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा होता है, उनके साथ भी कुछ ऐसे सीन होते हैं इन द फ्यूचर, बिकॉज कारमा नेवर लीव्स एनीवन। तो कारमा की वजह से उन पर वो बातें आती हैं और वो भी इफ़ेक्ट होता है, वो भी तंग होता है। पर मुझे ये समझ नहीं आता कि बुलिंग से उनको मिलता क्या है। दे फील प्राउड फॉर अ मोमेंट, खुशी होती है, वो समझते हैं वो स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग इतने ही होते हैं ना वो, तो आई सजेस्ट देम टू, अगर वो लड़ाई किसी या बुली किसी अपने जैसे स्ट्रॉन्ग बंदे को रहे, ना कि कोई छोटा सा मासूम से बच्चे को। अगर कोई बुली ये मैसेज सुन रहा है तो मैं उसको यही बोलूँगा, भाई खौफ कर जाओ, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है और कारमा भी बेआवाज़ है। कभी भी तुम पे भी ये तुमने जो बुली की हुई है किसी बच्चे के साथ, वो तुम्हें भी हिट बैक करेगा। जैसे मुझे जिन लोगों ने बुली किया था, दे सफ़र्ड अ ग्रेट लॉस, उनके साथ बहुत ही मसले फेस हुए और फिर वो घूम फिर के मेरे पास ही आया कि भाई उमर इस मसले का हल कुछ करके दो। तो ये होता है। और फिर भाई बुलीज
तो अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हें यही वार्निंग देता हूँ कि अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है, इतने स्ट्रॉन्ग खुद को समझते हो, तो अपने ही लेवल के बच्चे को किसी को तंग करो, जो तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग है, जो तुम्हें मुकाबला दे सके, उसको तंग करो। तो मज़ा तो है, हम भी तो देखें कि भाई तुम कितना ताकत है तुम में, कितने स्ट्रॉन्ग हो, जितना उछल रहे हो उतने स्ट्रॉन्ग हो या नहीं हो, ना कि किसी शरीफ मासूम बच्चे को। भाई मैं फिर से यही बोल रहा हूँ, कारमा हिट्स बैक। और अगर तुम किसी को बुली करोगे, तुम्हारे साथ इससे ज़्यादा बुरा होगा, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। मुझे जिसने बुली किया था उनके साथ बहुत बुरे हालात हुए। और अब वो उसी दिन जिस दिन उनके साथ ये हालात हुआ, दे केम बैक टू मी एंड दे वर आस्किंग फॉर सजेशंस। वो मुझसे ही पूछ रहे थे भाई इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका क्या है। तो बी अवेयर ऑफ दैट और स्टॉप बुलिंग।